हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डी फार्मा फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है अपलोड करने की। तो आज हम बात करेंगे 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, ताकि आप लोग बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी में ईजी तरीके से पास हो सकें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें स्ट्रक्चर वगैरह आ जाते हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपका बैक नहीं लगेगा और आप इजी तरीके से पास हो जाएंगे 40 से 45 नंबर के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है डिफाइन टर्म बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करना है। गिव ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव बतानी है और इम्पोर्टेंस बताना है बायोकेमिस्ट्री का। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करना है, मतलब बताना है उसकी डेफिनेशन, और क्लासीफाई करना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल, उसके सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर प्रोटीन। क्लासीफाई प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को क्लासिफिकेशन करना है और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, इस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है उसको क्लासीफाई करो एग्जाम्पल के साथ। और साथ में एक बात और पूछ रहे हैं, गिव बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाना। 5 कह रहा है कि व्हाट आर प्रोटीन। प्रोटीन क्या, सॉरी, व्हाट आर लिपिड। लिपिड क्या है और उसको क्लासीफाई करो विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 देख लो। 6 कह रहा है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। मेंशन द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है उसके फंक्शन को मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को बताना है। और वाटसन और क्रिक मॉडल है, ठीक है, डीएनए का, उसको बताना है। तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में से किसी एक को या दोनों पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग या फिर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम कैटलेज रिएक्शन। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इन दोनों को तो जरूर पढ़ के ही जाना है, पढ़ के पूरा जाना है जितना बता रहे हैं, लेकिन इन दोनों पे स्पेशल फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। राइट ए नोट ऑन एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम एक्शन, ऑब्लिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फिर ऑब्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम एक्शन। मतलब इन तीनों तरीकों में से किसी की कोई भी बात पूछ रहा है तो मतलब एक ही है, आपको वही बताना है कि एंजाइम कैसे काम करता है, उसका फंक्शन कैसे होता है एंजाइम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 कह रहा है डिफाइन विटामिन। विटामिन को आप एक डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन करना है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स भी। विटामिन से आपको डिजीज़ पूछ सकता है, तो डिजीज़ आप सारे एक बार रैंडमली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो डिजीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने शार्ट टाइप क्वेश्चन में बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। राइट ए नोट ऑन क्रेब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हम बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। व्हाट आर कीटोन बॉडीज। राइट ए नोट ऑन कीटोजेनेसिस। कीटोन बॉडी क्या है और कीटोजेनेसिस पे एक नोट लिखना है। एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी कंपार्टमेंट। इस तरीके से या तो क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर पूछेगा डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। यहाँ से इस तरीके से पूछ सकता है। दोनों में से कोई भी बात पूछे, बात एक ही है कि आपको बॉडी फ्लूइड के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। व्हाट आर द एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। इसके बारे में बताना है। उसके आगे फिर लिखा हुआ है देयर सिग्निफिकेंस इन डिजीज और पैथोलॉजिकल कंडीशन। क्या सिग्निफिकेंस है इसका डिजीज़ में, अगर इसकी यूरिन की
जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं तब, या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, एक्सप्लेन वेरियस टेस्ट एक्सेस टू लिपिड टू लीवर फंक्शन टेस्ट, या फिर एलएफटी से बोलते हैं, आप एलएफटी की रिपोर्ट देखे होंगे पैथोलॉजी में, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हैं, अगर इन 15 को आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा एज इट इज़, ठीक है। आगे आ जाओ 60 क्वेश्चन में, और 6 ही क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग में। 60 क्वेश्चन में यहाँ पे भी आपको टोटल 15-16 क्वेश्चन मिलेंगे। और पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। कई बार पूछा गया है, मतलब हम बता नहीं सकते कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन डायबिटिक मिलेटस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 टाइप 2 सारा कुछ आपको बताना है अच्छे से, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लो, एक्सप्लेन द वेरियस क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा गया है। आप पेपर उठा के पिछली बार का देख लीजिएगा, पिछले 2-3 साल का, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, डिफाइन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, एक्सप्लेन एनी 3 प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज या डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्वाशरकोर मेरिस्मस के बारे में आपको बताना है, मोस्टली ये दोनों डिजीज़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, गिव एग्जाम्पल। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, गिव डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, राइट इन ब्रीफ अबाउट द मेडिसिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम। मेडिसिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, गिव द पैथोलॉजिकल फंक्शन एंड डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन विटामिन B12। कई बार पूछा गया है कि जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो कौन सी डिजीज होती है। या तो आपसे विटामिन B2 पूछेगा, या तो विटामिन B12 पूछेगा, या विटामिन B कॉम्प्लेक्स करके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से विटामिन वाला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, व्हाट इज ATP। ATP क्या है, गिव इट्स रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस एक टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको डिफाइन करना है, बताना है क्या समझते हैं आप उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए नोट ऑन ORS। ORS के बारे में बताना है, आप कमेंट में ORS का फुल फॉर्म हमको ज़रूर बताइएगा, और या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लो, गिव द एप्लीकेशन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन या फिर यूज बताना है बायोटेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मेंशन दियर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और इनका क्या बेनिफिट है क्लिनिकली, क्यों हम इनका टेस्ट करवाते हैं। तो जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तब इसका टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, राइट ए नोट ऑन सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एक क्वेश्चन हमने बढ़ा दिया है, राइट ए नोट ऑन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखो एनीमिया कई तरीके की होती है, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, उसके बाद परनीसियस एनीमिया। तो आप एनीमिया जब आप बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर खोलेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, 12 या 13 नंबर पे है संभवतः, आप देख लीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको पढ़ लीजिएगा जितनी भी एनीमिया है। लेकिन मोस्टली पूछी जाएगी मेगालोब्लास्टिक या परनीसियस या फिर सीकल सेल एनीमिया। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन जुलाई 2023। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप सभी लोग अच्छे नंबर से पास हों, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू।